के पहले दो जो कार्यकाल रहे उसमें हमने अच्छे काम किए हैं और उसको हम मजबूती से आगे और हम उसी रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सब तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो हमारा जो विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। पिछले 10 साल में हमने जो संस्थागत सुधार किए हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं और भारत की क्षमताओं में जो विश्वास है वो काफी बढ़ा है और वैश्विक इसमें जो क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ी हैं भारत के सामने ये बहुत ही अलग तरीके की चुनौतियां हैं और साथ साथ हमारे पास हमारा काफी अच्छा भी हम काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजाड़ा अप्पा राव ने जो एक महान थे, एक कवि थे, उन्होंने कहा था इसका अर्थ ये है कि हमारा देश सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि देश लोगों से बनता है और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए विकसित भारत के अंतर्गत हम गरीबी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और सभी लोगों को जो शिक्षा की सुविधा है वो अच्छी देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम सबको हम अच्छे मकान देना चाहते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा मिले और साथ ही साथ सबका कौशल विकास हो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी 70% हो। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया का हम भोजन का कटोरा ये बने। हम इस बजट में हमने जो विकास के कदम उठाए हैं उसमें 10 हम मुख्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस पर हमारा ध्यान है। हम जो कृषि की गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहते हैं और लचीला बनाना चाहते हैं और समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके अलावा हम जो मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़कर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, मध्यम और लघु को हम उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो अर्थव्यवस्था को हम बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं उसमें हम आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ हम खेल में आगे बढ़ें और नवाचार को हम आगे बढ़ावा दें। और इस विकास के रास्ते पर हमारे 4 मजबूत इंजन जो हमारे हैं, कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और जो एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है और हमारे जो सुधार है वो आगे बढ़ रहे हैं और हम समग्रता को आगे ले जाना चाहते हैं। विकसित भारत को हम ध्यान में रखते हैं। हमारे बजट का मकसद ये है कि हम जो परिवर्तनकारी सुधार हैं उनको लागू कर सकें। ये 6 डोमेन में यानी क्षेत्रों में लागू है। अगले 5 साल में ये जो विकास की जो क्षमताएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये डोमेन जो है, पहला टैक्सेशन है, पावर सेक्टर है, शहरी विकास है, माइनिंग यानी खनिज उत्पादन, फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र और इसके अलावा सुधार है। कृषि हमारा पहला इंजन है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे जो इसमें आवंटन है, जो पहला इंजन है कृषि का, उसके क्षेत्र में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और ये एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें जिलों को सशक्त किया जाएगा और जो आकांक्षी जो जिले हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको लेकर सरकार में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को हम लागू करेंगे जो कि राज्यों के साथ भागीदारी में होगा और इसमें जो अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसको भी इसमें जोड़ेंगे और इस प्रोग्राम के तहत 100 जिलों को जोड़ा जाएगा जहां की उत्पादकता अभी कम है और जहां पर अभी उपज भी कम है और जहां पर अभी कर्ज भी उम्मीद से काफी कम है। इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम सबसे पहले यहां पर जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाना चाहेंगे। दूसरा, और इसमें हम जो विविधता लाना चाहेंगे उपज को लेकर के और अच्छे जो तरीके हैं उसको अपनाना चाहेंगे। और इसके अलावा तीसरी बात जो ये है कि जो हम निर्धारण जो भंडारण है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर चौथा, यहाँ पर हम जो सिंचाई है उसको बेहतर करेंगे और 5वां यहाँ पर जो है दीर्घकाल के लिए और अल्पकाल के लिए कृषि पर हम आगे करेंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा और जो ग्रामीण इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश में हम आगे बढ़ेंगे। एक योजना का लागू किया जाएगा जिसको हम राज्यों की भागीदारी से चलाएंगे और इसमें हम कौशल विकास को आगे बढ़ाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा। इसमें तकनीक को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इसके तहत जो ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त जो मौके हैं वो मिलेंगे। लेकिन माइग्रेशन जो है सिर्फ इसके बाद सिर्फ एक विकल्प बचेगा, जरूरत नहीं रह जाएगी। हम ग्रामीण महिलाओं को, जो हमारे किसान हैं, युवा किसान हैं, उनको आगे लेना चाहेंगे। सूक्ष्म और जो सीमांत किसान हैं उनको हम लेना चाहेंगे। एनेक्सर ए में हमने इसके बारे में विस्तार से दिया रहा है।
domestic best practices देखिए, will जो be अभी incorporated देसी जो and appropriate अच्छी technical तरीके हैं and उनको हम लागू करना financial चाहेंगे assistance और इसमें will be तकनीकी और sought वित्तीय from सहायता सरकार की ओर से दी multilateral जाएगी और development साथ ही banks. साथ In phase इसमें 1, बहुउद्देशीय 100 बैंकों से हम इसमें developing जानकारी लेंगे agri-districts will be और covered. 100 जो एग्री डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इसके जरिए शामिल किया जाएगा। In pulses. आत्मनिर्भरता Our हम government is implementing दालों के the क्षेत्र में, national दलहन के mission क्षेत्र में हम for चाहेंगे edible इसमें हम आगे oilseed हासिल for करें achieving और आत्मनिर्भरता जो in तिलहन है edible उसमें भी हम oils. आत्मनिर्भरता Our हासिल करना farmers चाहेंगे। have the हमारे जो capability किसान to हैं grow enough उनके पास पूरी for our क्षमता है needs कि वो and पर्याप्त more. क्षमता से उगा 10 सकते years हैं ago, और दूसरों we के लिए भी made उगा सकते हैं और हमने 10 साल में इसको लेकर के काफी मजबूत कदम उठाए हैं और हम चाहते हैं कि हम लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं दलहन के क्षेत्र में। हमारे किसानों ने सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए थे उनका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और जो 50% अब जो बुआ रकबा है वो बढ़ा है और इससे कीमतें भी स्थिर हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि लोगों को अब आसानी से दाल उपलब्ध हो सके और हमारा उत्पादन काफी बढ़ा है। हमारी सरकार अब एक नई योजना लाएगी। 6 साल का ये मिशन होगा। हम दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं और इस पर हमारा खास तौर पर जो ध्यान होगा वो तुअर, उड़द और मसूर के दाल पर होगा और इसकी जो विशेष जानकारी है, विस्तृत जानकारी एनेक्सर में दी गई है। जो केंद्रीय एजेंसियां नाफेड हैं और एनसीसीएफ को इसमें वो इससे खरीद करेंगे, इन तीनों दलहन उत्पादों की खरीद करेंगी और अगले 4 साल में ये तमाम कदम उठाए जाएंगे और उन किसान को जो किसान है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं इन एजेंसीज के साथ में और साथ ही साथ इसमें अनुबंध में भी आ सकते हैं। और जो अगर बात की जाए सब्जी और फल की तो इसके लिए भी एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। हमारे जो युवा हैं वो पोषक पदार्थों को लेकर के काफी जागरूक हो रहे हैं और हमारा जो समाज है वो काफी अब स्वस्थ हो रहा है और लोगों की आमदनी बढ़ रही है और इस वजह से सब्जी, फूल और श्री अन्न की जो खपत है वो काफी तेजी से बढ़ी है और इसीलिए एक विस्तृत कार्यक्रम हम लागू करने जा रहे हैं ताकि सप्लाई जो है वो सही तरीके से हो सके और जो किसान है उनको भी अच्छी रकम मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हम इसमें जो है भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें किसानों के जो कोऑपरेटिव्स हैं और जो दूसरे बोर्ड हैं उनको हम जोड़ना चाहेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड की बात करें तो वो इसके साथ जुड़ेगा। ये उनके लिए एक विशेष मौका होगा। बिहार के लोगों को एक खास मौका होगा। राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी ताकि जो इसमें मार्केटिंग हो सकेगी, इसकी उपज बढ़ सकेगी और जो लोग हैं इसमें इसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनको एफपीओ से जोड़ा जाएगा और बोर्ड उनकी मदद करेगा। मखाना के किसानों की मदद की जाएगी और इसके साथ साथ उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा एक बीजों को लेकर के जिसका पहला लक्ष्य है। हम चाहेंगे कि इसमें जो ऐसे बीज हों जो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद दे सकें और साथ ही साथ इसमें लचीलापन हो और ये इसके अलावा जो व्यावसायिक उपलब्धता है वो भी हो सके। 2024 के जुलाई में हमने जो ऐलान किया था उस पर हम आगे बढ़ेंगे। भारत की अगर बात की जाए तो मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सी फूड का जो निर्यात है वो 60,000 करोड़ के करीब है और हम चाहते हैं कि इसमें जो विकास की संभावनाएं हैं मरीन सेक्टर में हम एक ऐसा ढांचा लाना चाहते हैं जिससे कि मछली पालन जो है वो काफी बेहतर तरीके हो सके, टिकाऊ हो सके और भारत के हिसाब से एक खास ऐसे जोन बनाए जाएंगे जहां पर इस तरह का उत्पादन हो सकेगा। अंडमान निकोबार इसमें प्रमुख तौर पर हमारे केंद्र में रहेगा और तमाम जो प्रमुख इसमें आइलैंड्स हैं वो इसमें हमारे साथ शामिल होंगे और जो पानी से फायदा उठाने वाले किसान हैं, कॉटन के किसानों की अगर बात की जाए, कपास किसानों की बात की जाए तो हम इसमें उत्पादकता बढ़ाएंगे और जो कॉटन फार्मिंग यानी कपास की खेती है वो टिकाऊ हो सकेगी और हम जो इसमें विकल्प हैं वो बेहतर करेंगे। विज्ञान और तकनीक का हम इसमें पूरा इस्तेमाल करेंगे और किसानों को इसकी मदद मिलेगी। हम एक समेकित 5F विजन करना चाहते हैं। हमारी योजना है इसमें किसानों को फायदा मिलेगा और साथ साथ उनको
उच्च स्तरीय कपास की सप्लाई हो पाएगी, ताकि भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र है, जो कि परंपरागत तौर पर काफी अच्छा रहा है, उसको मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लघु अवधि के कर्ज मिलेंगे और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा किसानों और डेयरी फार्म किसानों को फायदा मिलेगा। और इसमें जो लोन की सीमा होगी, वो सबवेंशन यानी अनुदान की जो सीमा होगी, वो अब बढ़ाई जा रही है। 3 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर्ज की सीमा को किया जा रहा है। और केसीसी के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है, इसके तहत लोन को बढ़ाया जा रहा है। यूरिया प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं और हमारी सरकार ने 3 पुराने जो पूर्वी क्षेत्र में जो पुराने प्लांट पड़े हुए थे, उनको हम शुरू कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बेहतर हो सके। 12.7 लाख मीट्रिक टन की हमारी योजना है और नामरूप में, असम में इसकी स्थापना की जा रही है। भारत पोस्ट, इंडिया पोस्ट 1.5 लाख जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है, इंडिया पोस्ट पे बैंक इसका अनुपूरक है और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें लाखों डाक सेवक जुड़े हुए हैं। इसका पुनर्गठन किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर अच्छे तरीके से काम हो सके। इसकी एनेक्सर सी में विस्तार से जानकारी दी गई है। इंडिया पोस्ट के जरिए इसका परिवर्तन किया जाएगा और हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आवागमन को ले जाने के लिए, यानी लॉजिस्टिक के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकें। विश्वकर्माओं को फायदा होगा, नए उद्यमी महिलाओं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी इसमें हेल्प वाले संगठन है, उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनसीडीसी की बात की जाए तो इसके साथ हम जोड़ेंगे और ताकि जो कर्ज देने की व्यवस्था है वो बेहतर हो सकेगी और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जोड़ा जाएगा। एमएसएमई यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्योग है, वो हमारा दूसरा इंजन है। हम उनकी बात अगर करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की बात है, सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र है। 5.7 करोड़ जो एमएसएमई है वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और जहां 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसमें हमारे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का 36% अभी शामिल होता है। मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूं, जिनसे 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्न घ में दिया गया है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैश्विक निवेश निधियों AIF को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
इन्हें 10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।